Good afternoon, students. In the last class, we have discussed what are the various type of tokens, keywords, identifiers. Then I would have taught you what do you understand by operators, and the next thing which I taught was punctuators. And now moving ahead, we will be studying what are the bare bones of a. First of all, what do you mean by bare bone? Bare bone का मतलब क्या होता है कि अब हम लोग ने देख लिया कि टोकन्स, कीवर्ड्स और पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बट अब हम इसको प्रोग्राम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो तो हमको पता होना चाहिए. तो बेसिकली इसमें वो थिंग्स हैं जिसके थ्रू हम एक प्रोग्राम बनाएंगे. तो स्टार्टिंग में इन्होंने यहाँ दे रखा है, जैसे कि आप एग्जांपल दिया है बुक में, कि अगर आपको कोई भी कमेंट लिखना है तो वो स्लैश के थ्रू लिखते हैं आप. दैट आर बेसिकली फॉर राइटिंग द कमेंट्स. नेक्स्ट थिंग, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. स्टेटमेंट बेसिकली इंग्लिश का स्टेटमेंट लिखना है तो सेंटेंस बनाते हैं, और यहाँ प्रोग्रामिंग फॉर्म में अगर आपको कोई भी सेंटेंस लिखना है दैट इज़ बेसिकली नोन एज स्टेटमेंट. और स्टेटमेंट्स के जब अंदर आप कुछ लिखेंगे दैट इज़ अ स्टेटमेंट, एंड द एक्सप्रेशंस आर द मेड अप ऑफ इंडिविजुअल और स्टेटमेंट दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ टोकन ओनली. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज इक्वल्स टू 15. इसका क्या मतलब है कि ए को हमने 15 असाइन कर दिया, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी 15 हो गई है. बी क्या लिखा है हमने, बी लिखा है हमने ए माइनस 10. ए को ऑलरेडी वैल्यू हम असाइन कर चुके हैं. तो दिस आर बेसिकली द स्टेटमेंट्स. एंड प्रिंट क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन है. नेक्स्ट थिंग, अब ये तो हमने किसी को वैल्यू असाइन कर दी तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर हम चाहते कि हम कोई कंडीशन भी लेना चाहते हैं तो हम कंडीशन इफ़ के थ्रू ले सकते हैं. आगे जब लूप्स आएंगे तो मैं आपको डिफरेंट टाइप के लूप्स भी बताऊंगी. कंडीशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अभी आप देख लीजिए. इफ़ में हम वो कंडीशन लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब हमारा कोड इम्प्लीमेंट हो. एल्स में वो लिखते हैं जब कोड रॉन्ग है तब हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट करवाते हैं एल्स के थ्रू बेसिकली. तो प्रोग्राम के 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ नोन एज एक्सप्रेशन, सेकेंड वन इज़ नोन एज स्टेटमेंट, थर्ड वन इज़ नोन एज कमेंट्स, एंड फोर्थ वन इज़ नोन एज ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशंस. और मैंने आपको बताया था कि आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी कि फंक्शंस भी कैसे बनाते हैं. पहले हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, हम कमेंट कैसे लिख सकते हैं प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम में कौन सा ब्लॉक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंडेंटेशन का मतलब कहाँ कर्ली ब्रेसेस आएंगे, कहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे, और बाद में हम देखेंगे कि हम फंक्शन कैसे बनाते हैं प्रोग्राम में. तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है. एक्सप्रेशन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स एंड वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू. बेसिकली एक्सप्रेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ लिखा था ए इज इक्वल्स टू 15, तो ये कुछ सिग्निफाई कर रहा है. यहाँ पे क्या बता रहा है कि ए की वैल्यू क्या है 15. हम सिर्फ ए लिख देंगे तो इसका कोई सेंस नहीं है अभी. दैट इज़ ओनली द वेरिएबल, नॉट एनी एक्सप्रेशन. पर जब हमने कोई इसको वैल्यू असाइन करी दैट मीन्स वी आर असाइनिंग अ वैल्यू टू इट. नेक्स्ट थिंग, एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग विच पाइथन इवेलुएट्स एंड विच कैन प्रोड्यूस अ वैल्यू. Suppose some examples of expressions are 15 to 2.9 expression that are values only. Complex expression that produce a value when evaluated. बेसिकली हम एक्सप्रेशन लिखना चाहते तो हम उसमें डायरेक्टली भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसके साथ सिम्बल्स का फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेशन. नेक्स्ट थिंग अब देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है. स्टेटमेंट के बेसिक डेफिनेशन दिए. The statement is a programming instruction that does something, some action takes place. स्टेटमेंट हम क्यों लिखते हैं, हम बताना चाहते हैं कि इसके लिखने से हमारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे. बेसिकली स्टेटमेंट क्या है, सपोज आई से प्लीज गो आउट, इट मीन्स आई एम इंस्ट्रक्टिंग समथिंग टू यू. सिमिलरली इन प्रोग्राम वेन एवर वी वॉन्ट्स टू डू समथिंग तो हम उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं. तो यही डेफिनेशन यहाँ दी हुई है कि स्टेटमेंट इट इज़ अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन that does some things and some actions takes place.
यहाँ पे एक दिया हुआ है प्रिंट हेलो, तो प्रिंट से हम कोई भी चीज़ प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने स्टार्टिंग में क्या प्रिंट कर दिया, हेलो। अब हम कंडीशन चेक करा रहे हैं कि अगर b 5 से बड़ा है तो हम उसके फर्दर स्टेटमेंट्स को भी वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाइल एन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड अ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंडीशन तभी चेक करा, सपोज यहाँ पे दिया हुआ इफ b इज ग्रेटर देन 5। अब अगर b की वैल्यू ही नहीं दी होगी तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो पहले हम उस एक्सप्रेशन को वैल्यू देंगे। तो बेसिकली इसका मतलब है कि जब तक हम कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखते तो हम किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हम। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ स्टेटमेंट रिजल्ट इन अ वैल्यू। आई टोल्ड यू दैट बिफोर, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि एक्सप्रेशन में आपको रिजल्ट हमेशा एक वैल्यू के फॉर्म में मिलना चाहिए, तो यू शुड से यस, बट ज़रूरी नहीं कि हमने कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया तो हमें एट लास्ट कोई वैल्यू ही मिलेगी, बट व्हेन वी आर राइटिंग एक्सप्रेशन देन रिजल्ट शुड बी अ वैल्यू ओनली। नेक्स्ट, सम स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव सैम्पल कोड्स आर दिस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वल्स टू 15 लिख रहे हैं, b इज इक्वल्स टू a-10। फर्स्ट वाला हमारा एक्सप्रेशन हो गया। सेकेंड हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया, थर्ड भी एक स्टेटमेंट है, हम कुछ प्रिंट करवा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे, अ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स एंड मे और मे नॉट यील्ड एनी वैल्यू। दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब बेसिकली कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन विच इज़ रेड बाय प्रोग्रामर बट इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रीटर। सपोज हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और जब भी हम कोई स्मॉल प्रोग्राम बनाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब भी हम कोई लार्ज प्रोग्राम बनाते हैं, तो आज हमने प्रोग्राम बनाया, सपोज हम उसको कुछ टाइम बाद देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्राम हमें समझ में आए, बट अगर हमने उसके आगे या पीछे कमेंट्स लिख दिए तो हमें पता रहेगा कि इस फंक्शन से क्या हो रहा है, किसी और फंक्शन से क्या हो रहा है। सो बेसिकली द कमेंट्स आर यूजफुल इन सच केसेस। बट जो कमेंट्स होते हैं वो सिर्फ हम जो कोड लिख लाइन कमेंट्स होते हैं और एक इनलाइन कमेंट्स होते हैं। फुल लाइन एग्जाम्पल इज दिस गिवन, दैट इज दिस प्रोग्राम शोज। फुल लाइन कमेंट्स ऐसे लिखते हैं और इनलाइन कमेंट्स ऐसे होते हैं। नेक्स्ट थिंग हमने देख लिया, ये तो तब के लिए है जब हम क्या चाहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मतलब एक लाइन में कोई कमेंट। सपोज हम चाहते हैं कि हम एक पूरा पैराग्राफ लिखें एज ए कमेंट के फॉर्म में, दैट इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ ब्लॉक कमेंट ऑल्सो। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द डॉट्स एंड थ्रू द स्लैश ओनली। नेक्स्ट, हमने देख लिया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, देन वी हैव सीन हाउ टू राइट द कमेंट, मल्टी लाइन, सिंगल लाइन। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। बेसिकली ब्लॉक क्या होता है, डेफिनेशन दी हुई है, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच आर अ पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और अ फंक्शन आर नोन एज ब्लॉक और कोड ब्लॉक द पाइथन। बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज इफ b इज लेस देन 5 देन प्रिंट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर हमने क्या लिया है, हमें ये पता है कि ना प्रिंट एक फंक्शन है, तो उसके अंदर हम लोग क्या ले सकते हैं, ब्रेसेस ले सकते हैं, बट इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट थिंग, हमने इफ़ कंडीशन लगाई तो लास्ट में जो हमको प्रिंट लगा, तो बेसिकली दिस आर द रूल्स अकॉर्डिंग टू अवर प्रोग्राम्स। तो जैसे आगे हम प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करेंगे मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर क्या चीज़ें यूज़ होगी। अभी आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि हम इंडेंटेशन का कैसे यूज़ करें। जब भी हमको कोई फंक्शन लिखना चाहिए तो दैट विल बी इन द सिंगल ब्रेस होंगी। मतलब जैसे हमने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करा तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, अगली बार हम लोग ये देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और असाइनमेंट्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। इसके साथ मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।